हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल PCMB डिजिटल गुरुकुल। तो बेटा, हमारी जो सीरीज़ MBBS की थी इंडिया में हर एक कॉलेज की स्टेट और ऑल इंडिया कोटा के, वो हम पूरी कर चुके हैं। वो आप हमारे नीट आयुष लेटेस्ट कट ऑफ प्लेलिस्ट में देख सकते हैं। अब हम जो बात कर रहे हैं वो डेंटल कॉलेजेस की ऑल इंडिया कोटा की। एक ही वीडियो में हम लोग बात करेंगे कि भारत के डिफरेंट अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर्स में जो स्टेट्स हैं उनकी कट ऑफ क्या रही थी, पिछले बार सेकेंड राउंड तक किस रैंक तक एडमिशन मिल गया था। तो अंत कुछ कुछ कॉलेजेस की हम यहाँ पे मेजर मेजर कॉलेजेस की बात करेंगे। जैसे कि आंध्र प्रदेश में अगर आप देख पाएँ तो डेंटल कॉलेज कडप्पा और विजयवाड़ा। तो डेंटल कॉलेज जो कडप्पा है बेटा, इसकी अगर हम बात करते हैं तो ये देखिए एस्टेब्लिशमेंट दिखा ही रहा है वो आपको। इसके बारे में और डिटेल में आप DCI में इस पे जान ही सकते हैं। तो डेंटल कॉलेज कडप्पा में जो UR कैटेगरी की कट ऑफ रैंक जनरल जो गई थी वो पिछली बार 25,800 के आसपास गई थी, जो कि करीब करीब 588 मार्क्स थे। इसी कॉलेज में अगर हम SC कैटेगरी की बात करें कि SC कैटेगरी की सीट कितने मार्क्स पर मिली थी, तो कडप्पा कॉलेज में ही इसी सेम कॉलेज में जो SC कैटेगरी की सीट गई थी बेटे, वो करीबन करीबन गई थी 1,02,000 रैंक पर। और इसी कॉलेज में जो ST कैटेगरी की सीट गई थी वो करीबन 1,28,000 रैंक 544 नंबर पर गई थी। अब इसके बाद अगर हम दूसरे ऑल इंडिया कोटा में, आप जानते हैं जनरली OBC की सीटें कम ही रहती थी। दूसरा कॉलेज जो विजयवाड़ा का है, GDC विजयवाड़ा, उसकी बात करते हैं। तो विजयवाड़ा के कॉलेज के अंदर जो ये कॉलेज है, इसमें UR कैटेगरी की रैंक जो थी पिछले साल 23,300 के आसपास रही थी। इसी कॉलेज में पढ़ने के लिए जो SC कैटेगरी की रैंक चाहिए थी वो 94,800, और ST कैटेगरी में जो इसी कॉलेज में पढ़ने के लिए रैंक चाहिए थी वो 1,15,000 से 17,000 तक आपको चाहिए थी। इतने तक थी तो सेकेंड राउंड में आपका एडमिशन आराम से हो गया था। इसके बाद अगले कॉलेज की अगर हम बात करें, जो फेमस कॉलेजेस की, जिनके मेन 40-41 कॉलेजेस की बात कर रहे हैं, तो वो गुवाहाटी का कॉलेज है, असम में आएगा, रीजनल डेंटल कॉलेज गुवाहाटी। और कुछ डेंटल कॉलेजेस की बात हम बाद में भी करेंगे। तो रीजनल डेंटल कॉलेज गुवाहाटी की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पर जो UR कैटेगरी की रैंक जनरली रहती है वो 21,670 के आसपास थी। SC कैटेगरी की अगर हम इस कॉलेज के लिए बात करते हैं तो 1,05,000 थी। ST कैटेगरी की अगर हम इस कॉलेज के लिए बात करते हैं तो 1,31,000 थी। और स्टेट के बाकी कॉलेजेस की भी जो कट ऑफ थी वो करीब करीब इसके आसपास ही थी, इससे बहुत ज़्यादा उनका डिफ़र नहीं कर रहा था। इसके बाद अगर हम अगले गवर्नमेंट कॉलेज की बात करते हैं तो वो बिहार में है, दैट इज़ पटना वाला कॉलेज, पटना डेंटल कॉलेज एंड हॉस्पिटल पटना। तो इसकी बात हम करते हैं तो इसमें UR कैटेगरी में जिस बच्चे को पढ़ना था उसको 19,200 के आसपास तक रैंक लेनी थी ऑल इंडिया कोटा में। SC कैटेगरी में अगर हम इस कॉलेज की बात करते हैं तो 82,474, और ST कैटेगरी में अगर आपकी रैंक 1,07,000 के आसपास तक थी तो आपको एडमिशन मिल गया था, और इस बार भी आप उम्मीद कर सकते हैं कि इस पर एडमिशन मिल जाएगा। उसके बाद अगर हम आगे बात करते हैं, कुछ जो कॉलेजेस हैं वो स्टेट कोटा में जब हम आएंगे तो उनकी बात करेंगे। यहाँ पर हम ऑल इंडिया कोटा के मेजर कॉलेजेस की बात कर रहे हैं। तो GDC रायपुर छत्तीसगढ़ का जो है, अगर हम उसकी बात करते हैं तो जनरल डेंटल कॉलेज रायपुर में अगर हम देखेंगे तो UR कैटेगरी की जो रैंक है वो 25,900 के आसपास। SC कैटेगरी की अगर इस कॉलेज के लिए बात करेंगे तो 1,05,000, और ST कैटेगरी की बात करेंगे तो 1,31,000 तक एडमिशन जनरली हो जाता है। GDC रायपुर के बाद अगर हम ESIC डेंटल कॉलेज न्यू दिल्ली की बात करते हैं तो बेटा ESIC कॉलेज की मैं वीडियो अलग से भी बना चुका हूँ। आप अगर वहाँ पर भी देखेंगे तो आपको बहुत आसानी से पता चल ही जाएगा कि SIC डेंटल कॉलेज में क्या कट ऑफ रही थी। ऑल इंडिया कोटा की मैं आपको बता देता हूँ, स्टेट की मैं ऑलरेडी उस वीडियो में अलग से बता चुका हूँ, है ना। तो यहाँ पर अगर हम UR कैटेगरी की बात करते हैं तो हमारे पास जो कॉलेज है वो दिल्ली का ESIC की बात उसने की है। तो ESIC डेंटल कॉलेज जो है वो रोहिणी में है। यहाँ पे UR कैटेगरी रैंक 15,600 के आसपास तक होनी चाहिए। इस कॉलेज में पढ़ने के लिए जो आपकी SC कैटेगरी की रैंक ऑल इंडिया कोटा में चाहिए वो 74,600 चाहिए। इस कॉलेज में पढ़ने के लिए ST कैटेगरी में आपकी रैंक 1,07,000 तक होनी चाहिए आपकी रैंक। अगला जो गवर्नमेंट कॉलेज है हमारे पास वो मौलाना आज़ाद डेंटल कॉलेज है। तो मौलाना आज़ाद डेंटल कॉलेज आपको यहाँ पे नज़र आ ही रहा होगा, ये रहा।
इस कॉलेज में पढ़ने के लिए अगर हमें यूआर कैटेगरी रैंक की बात करते हैं तो वो 6000 के आसपास होनी चाहिए ऑल इंडिया कोटा से अगर हम जाना चाहते हैं। अगर हम एससी कैटेगरी की बात करते हैं तो भाई एससी कैटेगरी में मौलानाजाद में 84,000 रैंक तक हो सकता है। और इसी कॉलेज में पढ़ने के लिए अगर हम एसटी कैटेगरी की मौलानाजाद के एसटी कैटेगरी की बात करते हैं तो वो रैंक 74,900 तक हो सकती है। उसके बाद अगर हम अगला अपना कॉलेज देखते हैं जो कि गोवा का है, गोवा डेंटल कॉलेज एंड हॉस्पिटल गोवा, तो यहाँ पर पढ़ने के लिए जो यूआर कैटेगरी रैंक आपको चाहिए होगी कि भाई इतने नंबर से कम पर आपको एडमिशन नहीं मिलेगा, वो 23,000 होनी चाहिए। एससी कैटेगरी की रैंक जो हम जनरली 3 रैंक्स की बात कर रहे हैं अभी, तो वो 90,000 होनी चाहिए। एसटी कैटेगरी की अगर हम इस कॉलेज के लिए बात कर रहे हैं तो 1,28,000 के आसपास आपकी रैंक होनी चाहिए। तो ये भी एक इम्पॉर्टेंट बात हो गई हमारे लिए कि भाई स्टेट वाइज जो है इस तरीके से कट ऑफ जनरली डिटरमाइन की जाती है। उसके बाद अगला कॉलेज जो है वो जीडीसी जामनगर है, जो कि गुजरात का कॉलेज है, और गवर्नमेंट डेंटल कॉलेज अहमदाबाद है। तो गवर्नमेंट डेंटल कॉलेज अहमदाबाद की अगर हम बात करते हैं और जामनगर की बात करते हैं तो अहमदाबाद में पढ़ने के लिए जो यूआर कैटेगरी रैंक हमें जनरली चाहिए वो 24,500 चाहिए। एससी कैटेगरी की रैंक जो अहमदाबाद में हमें पढ़ने के लिए चाहिए वो 85,500 चाहिए ऑल इंडिया कोटा के लिए। और एसटी कैटेगरी में जो इस कॉलेज में हमें पढ़ने के लिए रैंक चाहिए वो 1,21,000 के आसपास चाहिए होगी। इसके बाद अगर हम जामनगर वाले कॉलेज की बात करते हैं गुजरात में ही, तो जामनगर में पढ़ने के लिए जो यूआर कैटेगरी की आपको कट ऑफ चाहिए वो 24,700 चाहिए, 24,700। और जामनगर के कॉलेज के लिए एससी कैटेगरी में 88,600 रैंक तक इट विल वर्क फॉर यू। और एसटी कैटेगरी की अगर हम बात करते हैं जामनगर में पढ़ने के लिए तो 1,14,000 तक आपको इस डेंटल कॉलेज में आराम से एडमिशन मिल जाएगा। आप इस बात की उम्मीद बिल्कुल रख सकते हैं कि यहाँ तक आपका एडमिशन हो जाएगा। अब अगर हम अगले कॉलेज की बात करते हैं तो वो हरियाणा का है, दैट इज़ डेंटल कॉलेज रोहतक में जो हरियाणा में है, हम उसकी बात कर रहे हैं, पोस्ट ग्रेजुएट इंस्टीट्यूट। तो ये अच्छा कॉलेज है। यहाँ पर अगर यूआर कैटेगरी में आप बात करते हैं रोहतक में तो 21,900 के आसपास तक ऑल इंडिया कोटा से सेकेंड राउंड तक। एससी कैटेगरी में अगर आप बात करते हैं रोहतक के लिए तो 93,900। और अगर आप एसटी कैटेगरी में इसी कॉलेज के लिए बात करते हैं तो आपकी 1,30,000 तक भी एडमिशन हो जाएगी। अब इसके बाद बेटा अगर हम अगले कॉलेज की बात करते हैं तो हरियाणा की हमने बात कर ली। हरियाणा के बाद जीडीसी शिमला जो हिमाचल प्रदेश का कॉलेज है उसकी हम मेन बात यहाँ पे करेंगे। तो हिमाचल प्रदेश में जो गवर्नमेंट डेंटल कॉलेज एंड हॉस्पिटल शिमला है उसकी अगर यूआर कैटेगरी सॉरी गाइस, हिमाचल प्रदेश के कॉलेज की अगर हम यूआर कैटेगरी की बात कर रहे हैं तो वो 24,800 के आसपास जाता है। अगर हम उसके बाद एससी कैटेगरी की बात करते हैं कि हिमाचल प्रदेश के कॉलेज में पढ़ने के लिए हमें एससी कैटेगरी में कितना रैंक लाना था पिछले साल, तो वो 94,000 के आसपास की रैंक होनी चाहिए थी। और एसटी कैटेगरी में अगर कोई बच्चा इसी कॉलेज में पढ़ना चाहता है तो 1,09,000 के आसपास तक की जो रैंक थी वो काफ़ी हद तक एक्सेप्टेबल थी बेटा। उसके बाद अगला कॉलेज जो हमारे पास है जीडीसी शिमला के बाद वो है डेंटल रिम्स रांची। तो जो रांची झारखंड का इलाका है, डेंटल इंस्टीट्यूट डेंटल रिम्स रांची, अगर इसकी हम यूआर कैटेगरी की रांची की बात करते हैं तो यहाँ पर हमें 20,200 रैंक यूआर में चाहिए थी। एससी कैटेगरी की अगर हम बात करते हैं तो 93,800 तक। और एसटी कैटेगरी में अगर हम ऑल इंडिया रैंक की बात करते हैं तो 1,20,000 तक आराम से एडमिशन हो जाना चाहिए था। उसके बाद अगर हम अगले कॉलेज की बात करते हैं तो वो है ASIC डेंटल कॉलेज गुलबर्गा, जो कि आपको यहाँ नज़र आ रहा है। ASIC डेंटल कॉलेज गुलबर्गा की अगर हम बात करते हैं तो यूआर कैटेगरी में इस कॉलेज में एडमिशन पाने के लिए 16,800 रैंक, एससी कैटेगरी में इस कॉलेज में रैंक पाने के लिए 92,000 रैंक, और एसटी कैटेगरी में ऑल इंडिया कोटा से इस कॉलेज में रैंक पाने के लिए 1,30,000 रैंक तक भी चल जाएगा। इसके बाद अगर हम अगले कॉलेज की बात करते हैं तो वो है जीडीसी बेल्लारी, ये रहा। जीडीसी बेल्लारी की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पर
यूआर कैटेगरी में जो हमें नंबर लाने चाहिए थे वो 23,400 लाने चाहिए। एससी कैटेगरी में जीडीसी बेल्लारी में पढ़ने के लिए जो हमें रैंक लाने चाहिए थे या जो हमारे मार्क्स आने चाहिए वो 92,000 के आसपास आने चाहिए। और एसटी कैटेगरी में इसी कॉलेज में अगर हमें पढ़ना है, ये 90,000 है बेटा, तो हमारी रैंक 1,25,000 तक आनी चाहिए। उसके बाद जो हमारा अगला कॉलेज है वो है गवर्नमेंट डेंटल कॉलेज बेंगलोर, जो कि आपको ये नज़र आ रहा होगा। इसके अगर यूआर कैटेगरी की बात करते हैं तो 21,600 के आसपास। एससी कैटेगरी की अगर हम इस कॉलेज के लिए बात करते हैं तो 1,08,000 और एसटी कैटेगरी की बात करते हैं तो 1,40,000 तक भी एडमिशन मिल गया था। इसके बाद अगर हम अगले कॉलेज की बात करते हैं तो वो है जीडीसी त्रिवेंद्रपुरम, जो कि केरला में होगा, ऑब्वियस सी बात है। तो जीडीसी त्रिवेंद्रपुरम यानी कि त्रिवेंद्रम की अगर हम बात करते हैं तो वहाँ पर जो यूआर कैटेगरी में हमारा मार्क्स होने चाहिए वो 24,700 के आसपास होते हैं। एससी कैटेगरी में इस कॉलेज में 1,08,000 तक एडमिशन होता है और एसटी कैटेगरी में जो है वो 1,20,000 तक आराम से एडमिशन हो जाता है। अगला कॉलेज जो त्रिवेंद्रपुरम के बाद है वो है जीडीसी कोझिकोडे। इसमें अगर हम बात कर देंगे तो यूआर कैटेगरी में 22,200 तक। अगर इस कॉलेज की एससी कैटेगरी की हम बात करेंगे तो 1,05,000 तक। और इसी के कॉलेज में अगर हम एसटी कैटेगरी में बात करेंगे तो 1,30,000 तक आराम से एडमिशन मिल जाता है। अगले कॉलेज की बात करेंगे तो वो होगा जीडीसी अल्पाजोआ, यानी कि ये वाला कॉलेज। इस कॉलेज की यूआर कैटेगरी की अगर हम बात करेंगे तो वो 15,000 के आसपास होती है ऑल इंडिया में। इस कॉलेज की एससी कैटेगरी की अगर हम बात करेंगे तो 81,800 होगा। और एसटी कैटेगरी की अगर हम इस कॉलेज के लिए बात करना चाहेंगे अल्पाजोआ में तो वो 1,08,000 के आसपास रैंक तक आराम से एडमिशन हो जाता है। अगला कॉलेज जो हमें देखना है वो जीडीसी त्रिशूर है। तो यहाँ पर अगर यूआर कैटेगरी त्रिशूर के लिए देखी जाएगी तो वो होगी करीब करीब 22,300 के आसपास बेटा। एससी कैटेगरी अगर त्रिशूर कॉलेज में देखी जाएगी तो 82,000 और एसटी कैटेगरी देखी जाएगी तो 1,10,000 तक भी आसानी से एडमिशन हम पा सकते हैं। त्रिशूर के बाद जो अगला गवर्नमेंट कॉलेज हमें देखना है यहाँ पे वो कन्नूर का है, जिसे हम कहते हैं गवर्नमेंट डेंटल कॉलेज कन्नूर। तो देखिए यहाँ पर अगर आपको इस लिस्ट में वो कॉलेज आप देखेंगे तो आपको यहाँ पे नज़र भी आएगा कि हमें ये वाला कॉलेज यहाँ नज़र आ रहा है, कन्नूर का जो डेंटल कॉलेज है वो हमें यहाँ पे नज़र आ रहा है। ठीक है, तो कन्नूर के कॉलेज के लिए अगर हम यूआर कैटेगरी की बात करते हैं तो कन्नूर के कॉलेज में यूआर कैटेगरी में पढ़ने के लिए 25,600 रैंक चाहिए होती है आपको। एससी कैटेगरी में पढ़ने के लिए आपको जो रैंक चाहिए होती है वो 1,00,000 के करीब चाहिए होती है। और एसटी कैटेगरी में अगर आप इसी कॉलेज से कोई बच्चा पढ़ना चाह रहा है तो 1,28,000 तक भी अगर उसकी रैंक है तो उसको काफ़ी आसानी से एडमिशन मिल जाता है। उसके बाद अगर हम केरला के और कॉलेजेस की बात करें, शायद कोई अगर हमने ऊपर मिस कर दिया हो तो नहीं भाई, इतने ही हमारे लिस्ट में फ़िलहाल कॉलेजेस हैं जिन पे हमें ध्यान देना है। ठीक है, इसके अलावा अगर कोई कॉलेज हो तो आप हमसे ज़रूर। अच्छा ये देखिए, जैसे ये क्वेश्चन ये बच गया कॉलेज हमारा गवर्नमेंट डेंटल कॉलेज कोट्टायम की अगर हम बात करते हैं तो यूआर कैटेगरी में जो कोट्टायम कॉलेज में हमें मार्क्स चाहिए थे वो 25,900 रैंक चाहिए थी, जो पिछली बार करीब करीब हमारे 588 नंबर पर थी। एससी कैटेगरी की अगर हम ऑल इंडिया कोटा की बात करते हैं तो 1,09,000 पर। एसटी कैटेगरी की अगर हम ऑल इंडिया कोटा पे बात करते हैं तो 1,35,000 तक आराम से एडमिशन हो जाएगा। इसके बाद अगर हम अगले कॉलेज की बात करते हैं तो वो होगा इंदौर का कॉलेज, जो कि मध्य प्रदेश में है। तो कॉलेज ऑफ डेंटिस्ट्री इंदौर की अगर हम यहाँ पे बात करते हैं तो इसमें यूआर कैटेगरी में जो जनरली हमारी रैंक देखी जाती है वो 20,800 के आसपास तक देखी जाती है। एससी कैटेगरी में 90,000 देखी जाती है और एसटी कैटेगरी में 1,15,000 तक एडमिशन यहाँ हो जाएगा।
इंदौर के बाद अगला कॉलेज मुंबई का है, दैट इज गवर्नमेंट डेंटल कॉलेज मुंबई। तो गवर्नमेंट डेंटल कॉलेज एंड हॉस्पिटल मुंबई की अगर हम बात करते हैं तो यूआर कैटेगरी में 98,200 तक, सॉरी नॉट जट यूआर, दिस इज एससी कैटेगरी। यूआर कैटेगरी में अगर हम इस कॉलेज में बात करें तो 25,000 तक, एससी कैटेगरी में 98,200 तक, और एसटी कैटेगरी में अगर हम इसी कॉलेज में बात करते हैं तो 1,24,000 तक ये एक्सपेक्ट किया जाता है कि जनरली हमारा एडमिशन जो है आसानी से इतने मार्क्स तक यहाँ पर हो जाना चाहिए। उसके बाद जो हमारा अगला कॉलेज है वो है गवर्नमेंट डेंटल कॉलेज औरंगाबाद, जो कि आपको यहाँ इसके ऊपर ही नज़र आ रहा होगा। अगर औरंगाबाद की यूआर कैटेगरी देखते हैं तो वो 20,800 के आसपास होती है। औरंगाबाद की एसटी कैटेगरी देखते हैं तो 95,500 ऑल इंडिया रैंक, और एसटी कैटेगरी अगर हम औरंगाबाद की देखते हैं तो 1,27,000 तक आपको एडमिशन मिल जाता है। उसके बाद अगर हम अगला कॉलेज देखते हैं तो गवर्नमेंट डेंटल कॉलेज नागपुर की वो आपसे बात करेगा। तो नागपुर के लिए यूआर कैटेगरी में आपको जो रैंक चाहिए वो 25,600 चाहिए। एससी कैटेगरी में जो नागपुर कॉलेज में पढ़ने के लिए चाहिए वो 1,02,000 चाहिए, और इसी कॉलेज में पढ़ने के लिए जो आपको एसटी कैटेगरी की रैंक चाहिए होगी वो 1,24,000 के आसपास चाहिए होगी, 1,24,000। तो मुंबई के बाद इसमें नायर डेंटल कॉलेज मुंबई भी होगा एक, ये रहा। नायर डेंटल कॉलेज मुंबई में जो यूआर कैटेगरी की आपको कट ऑफ चाहिए वो 22,800 चाहिए। एससी कैटेगरी की नायर कॉलेज में जो आपको कट ऑफ चाहिए वो 64,200 चाहिए। एसटी कैटेगरी में जो आपको नायर कॉलेज में कट ऑफ चाहिए वो 90,000 के आसपास होनी चाहिए। उसके बाद अगर हम बात करते हैं नायर के बाद तो इम्फाल का कॉलेज आ जाता है, जिसको हम रिम्स इम्फाल के नाम से जानते हैं। तो रिम्स इम्फाल की अगर हम बात करते हैं तो यूआर कैटेगरी में इम्फाल के कॉलेज में पढ़ने के लिए 15,200 रैंक, एससी कैटेगरी में 1,07,000 और एसटी कैटेगरी में 1,13,000 रैंक आपको लानी पड़ती है। इम्फाल के बाद अगर हम अगले कॉलेज की बात करते हैं तो वो उड़ीसा का कटक होता है, एससीबी डेंटल कॉलेज कटक। अगर हम उस कॉलेज की बात करते हैं तो यहाँ पर हमें यूआर कैटेगरी में 25,600 रैंक लानी होती है, एससी कैटेगरी में 1,05,000 रैंक लानी होती है, और एसटी कैटेगरी में अगर हम बात करते हैं तो 1,02,000 रैंक पर भी हमें जनरली एडमिशन मिल जाता है। अगले कॉलेज की अगर हम बात करते हैं इसके बाद कटक के बाद तो वो पुडुचेरी का कॉलेज होता है, जो कि महात्मा गांधी पोस्ट ग्रेजुएट इंस्टीट्यूट पुडुचेरी होता है। पुडुचेरी में यूआर कैटेगरी में 25,000 रैंक तक, एससी कैटेगरी में 87,600 तक, और एसटी कैटेगरी में अगर हम बात करते हैं तो 1,06,000 तक आराम से एडमिशन मिल जाता है। पुडुचेरी के बाद अगर हम अगला कॉलेज देखते हैं तो वो पंजाब का पटियाला कॉलेज है, गवर्नमेंट डेंटल कॉलेज पटियाला। पटियाला में यूआर कैटेगरी 22,600 तक जाती है ऑल इंडिया कोटा में सेकेंड राउंड में, एससी कैटेगरी 85,400 पर जाती है, और एसटी कैटेगरी में अगर आपकी रैंक 1,08,000 तक है या 10,000 तक है तो आपको बहुत ही आसानी से एडमिशन वहाँ पर मिल जाता है। पटियाला के बाद अगर हम अगला कॉलेज देखते हैं तो हमें अमृतसर नज़र आएगा। अमृतसर में जो यूआर कैटेगरी की कट ऑफ जाती है वो 23,600 के आसपास जाती है रैंक ऑल इंडिया। एससी कैटेगरी की अगर अमृतसर के लिए बात कर लें तो 85,700, और इसी कॉलेज की अगर एसटी कैटेगरी की हम बात करते हैं तो 1,28,000 तक ये एडमिशन होते हैं, 28,000 तक। उसके बाद अमृतसर के बाद अगर हम आगे कॉलेज देखते हैं तो वो राजस्थान का जयपुर होता है, गवर्नमेंट डेंटल कॉलेज जयपुर। तो जयपुर के लिए जो यूआर कैटेगरी की कट ऑफ चाहिए होती है वो 13,300 चाहिए होती है। जयपुर के लिए एससी कैटेगरी में 69,000 और एसटी कैटेगरी में 1,04,000 रैंक आपको चाहिए होती है। जयपुर के बाद जो हमारा अगला कॉलेज आता है वो है अन्नामलाई का कॉलेज, जो कि तमिलनाडु में होगा। तो भाई फैकल्टी ऑफ डेंटिस्ट्री अन्नामलाई की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पर जो यूआर कैटेगरी में
हमारी रैंक होती है वो 23,700 होती है। SC कैटेगरी में 1,11,000 होती है और ST कैटेगरी में 1,10,000 तक भी एडमिशन हो जाता है। इसके बाद TNGDC चेन्नई की अगर हम बात करते हैं, जो कि तमिलनाडु गवर्नमेंट डेंटल कॉलेज चेन्नई के नाम से जाना जाता है, इसमें जो UR कैटेगरी की कट ऑफ होती है वो 21,000 के आसपास होती है। SC कैटेगरी की जो कट ऑफ होती है इस पर्टिकुलर कॉलेज के लिए, तो भाई TNGDC कॉलेज के लिए जैसे हम बात कर रहे थे कि UR कैटेगरी में जो कट ऑफ गई थी हमारी वो 21,000 गई थी, तो यहाँ पर SC कैटेगरी में 97,000 गई थी और ST कैटेगरी में 1,03,000 तक भी आराम से एडमिशन मिल गया था। अब अगर हम बात करते हैं गवर्नमेंट डेंटल कॉलेज हैदराबाद की, जो कि आंध्र प्रदेश में आजकल आता होगा, GDC हैदराबाद, बेटा मेरे को भी इस लिस्ट में नज़र नहीं आ रहा है, मे बी आई एम मिसिंग इट समवेयर, बट मैं आपको बता देता हूँ कि अगर हम GDC हैदराबाद की बात करेंगे तो UR कैटेगरी में जो हमारी रैंक जाएगी इस पर्टिकुलर कॉलेज में, जो बच्चे अगर कोई पढ़ना चाह रहा है तो GDC हैदराबाद में 24,700 के आसपास तक रैंक जाती है और SC कैटेगरी में 97,800 और ST कैटेगरी में 1,18,000 तक ये रैंक जनरली रहती है। उसके बाद लखनऊ, जो कि हमारे उत्तर प्रदेश स्टेट का कैपिटल है, अगर हम उसकी बात करते हैं, फैकल्टी ऑफ डेंटल साइंसेज लखनऊ, अलीगढ़ की तो हम अलग से वीडियो बना ही चुके हैं, तो वो तो आपको वहाँ पर दिख ही सकता है। तो लखनऊ के अंदर जो UR कैटेगरी में रैंक चाहिए वो 17,900 तक चाहिए। SC कैटेगरी में, सॉरी दिस इज SC कैटेगरी रैंक, नॉट द UR कैटेगरी रैंक। UR कैटेगरी में लखनऊ में पढ़ने के लिए जो आपको रैंक चाहिए, मैं फिर से बता देता हूँ, वो 17,000 के आसपास तक चाहिए। SC कैटेगरी में अगर लखनऊ में कोई बच्चा पढ़ना चाहता है तो 93,000 तक, और ST कैटेगरी में पढ़ना चाहता है तो 1,06,000 तक भी हमें उम्मीद करनी चाहिए कि उसको शायद एडमिशन आराम से मिल जाएगा। अब हम कोलकाता के कुछ कॉलेजेस की बात करेंगे सिर्फ, जो कि हमारा लास्ट स्टेट होता है हमेशा ही। तो भाई कोलकाता में आपको नज़र, बंगाल में आपको नज़र आ रहा होगा कि एक है बुर्दवान डेंटल कॉलेज। तो बुर्दवान डेंटल कॉलेज में जो UR कैटेगरी की रैंक होती है वो 18,400 तक थी सेकेंड राउंड में, SC कैटेगरी में 85,600 और ST कैटेगरी में 1,13,000 तक एडमिशन हो गया था। इसके बाद जो नॉर्थ बंगाल का डेंटल कॉलेज है, अगर उसकी UR कैटेगरी की बात करते हैं हम लोग तो 22,000 रैंक तक, उसकी SC कैटेगरी की बात करते हैं तो 94,900 तक, और उसकी ST कैटेगरी की अगर हम बात करते हैं तो 1,22,000 तक हमें यहाँ पर आराम से एडमिशन मिल जाता है। यही हमारी कट ऑफ जो है जनरली रहती है। तो नॉर्थ बंगाल की हमने बात कर ली, बुर्दवान की बात कर ली, बचा हमारे पास जो कॉलेज है वो है ये जो बेटा मैंने, सॉरी, ये जो अभी कट ऑफ हमने लास्ट में करी है इसको थोड़ा सा चेंज कर लेते हैं कि RADC जो कॉलेज है उसकी जो UR कैटेगरी कट ऑफ रही थी पिछले साल वो रही थी 22,000 के आसपास। इसी कॉलेज की SC कैटेगरी कट ऑफ रही थी 94,900 और इसी कॉलेज की जो ST कैटेगरी कट ऑफ थी वो थी 1,22,000। और अगर हम नॉर्थ बंगाल कोलकाता कॉलेज की बात करते हैं तो इसकी जो UR कैटेगरी थी वो 23,100 थी, इसकी जो SC कैटेगरी थी वो 1,06,000 थी
और इसकी जो एसटी कैटेगरी थी वो 1,30,000 रैंक तक चली गई थी। तो इसी के साथ पूरे इंडिया में जितने भी मेजर गवर्नमेंट कॉलेजेस हैं उन सब की मैंने आपको ऑल इंडिया कट ऑफ बता दी है इसी वीडियो में। अभी लेटर ऑन कुछ टाइम के बाद मैं अलग एक वीडियो सीरीज़ लेके आऊँगा जिसमें चॉइस फिलिंग का ऑर्डर होगा जैसे ही आपकी काउंसलिंग स्टार्ट होगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो फ्रेंड्स। प्लीज़ सब्सक्राइब टू अवर चैनल, कीप सपोर्टिंग अस।